हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का टैंक है। इसमें मेरे पास 60 ग्लो फिश हैं। इनको विडो टेट्रास भी कहते हैं, ग्लो टेट्रास भी कहते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। अभी मैं बात करूंगा कि हम ग्लो फिश की केयर कैसे करें ताकि ये हमारे टैंक में 4-5 ईयर्स तक जिंदा रहे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ये 6 और 7 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा क्विकली। फर्स्ट पॉइंट है टैंक साइज़। अगर आप छोटा टैंक लेंगे, लेट्स से बिल्कुल स्मॉल साइज़ का, जिसकी लेंथ, हाइट एंड विड्थ 1 फुट हो, उसमें आप 7 या 8 फिशेस मिनिमम रखेंगे, क्योंकि ग्लो फिश को अगर आप चेक करेंगे तो ये ग्रुप्स में रहती है। 1, 2 या 3 फिश अगर हमने रखी तो ये स्ट्रेस में रहेंगी और उस वजह से डेड हो जाएंगी जल्दी। इसलिए मिनिमम 7-8 फिशेस आपने रखनी है। अब 1 फुट के टैंक में वाटर बहुत थोड़ा होगा। अगर मैं उसमें 7-8 फिशेस रखूँगा, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो सकती क्योंकि स्पेस नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वाटर जल्दी डर्टी हो जाएगा, वाटर में स्मेल आएगी। उस वजह से हमें वाटर को क्विकली चेंज करना पड़ेगा, और अगर हमने वाटर चेंज नहीं किया तो फिश डेड होंगी। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि जितना बिग टैंक ले सकते हैं उतना बिग टैंक लें। अगर टैंक साइज़ बड़ा होगा तो उसमें स्पेस ज़्यादा होगी, हम प्रॉपर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, एयर की लाइन्स कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें वाटर क्विकली चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा होने की वजह से वाटर में स्मेल नहीं होगी, नाइट्रेट का लेवल इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं अब अपने टैंक की बात करूँ तो उसकी मैं क्विकली मेजरमेंट्स ले लेता हूँ। ये मैंने मैग्नेट टेप ले लिया है, इसको मैं यहाँ से इधर से कनेक्ट करता हूँ, और ये 4 फीट लेंथ है इसकी यहाँ तक, और ये सम फिल्टर है मेरे पास यहाँ पे 7 इंच का। इट मीन्स के 41 इंच लेंथ होगी, और हाइट इसकी है 24 इंच। ये मैंने मेजरिंग टेप लगाया हुआ है एक। और विड्थ के लिए इस साइड से अगर हम मेजर करें तो 18 इंच। ये टैंक की अगर ये मेजरमेंट्स हम नेट पे चेक करें तो नियर अबाउट 80 गैलन मेरा टैंक बनेगा, और 10 गैलन का मेरे सम फिल्टर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ फिशेस। अब इस टैंक में मैं नियर अबाउट 200 फिशेस ऐड कर सकता हूँ विडो टेट्रा, और मेरे पास ये इस टाइम 60 फिशेस हैं। मैं इसमें 150 मोर ऐड करूँगा क्योंकि काफ़ी स्पेस है। जब मैं फर्स्ट टाइम लाया था मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं कम लेके आया। आप नेट पे देखेंगे डिफरेंट वीडियोस में फ्रेंड्स ने इस साइज़ के टैंक में 500 और 600 फिशेस भी ऐड की हुई हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम 200 से ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। ये एज़ पर डिपेंड करता है, कोई अगर फ्रेंड ज़्यादा ऐड करना चाहता है तो वो कर ले, कोई इशू नहीं है। जब मैं ये फिशेस लाया था तो इनमें मैंने डिफरेंट साइज़ की ली थी। अगर हम यहाँ पर जूम करें तो अब कुछ जो हैं 3-4 पिंक कलर की, ये बिग साइज़ में लग रही हैं मुझे, और कुछ जो हैं स्मॉल हैं। तो ट्राई करें कि इनको सेम साइज़ में लाएँ, क्योंकि जो बिग साइज़ की फिशेज़ हैं अगर वो फीमेल होंगी तो मेल उनको चेस करेंगे और वो ऐसे लगता है जैसे फाइट हो रही है और स्ट्रेस में रह रही हैं, तो प्रॉब्लम होता है। अगर सब सेम साइज़ की होंगी तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन सिस्टम। फिल्ट्रेशन सिस्टम आपका बेस्ट होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे सम फिल्टर है इस साइड पे, अगर मैं उसको व्यू करा दूँ, ये सम फिल्टर को इस साइड से अगर हम क्विकली व्यू कर लें, ये इसका इनटेक है। यहाँ पे स्पंजेज हैं, फिर यहाँ बायोमीडिया, और यहाँ पे फिर लास्ट में रिटर्न। सम फिल्टर अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्मॉल फिश है, इनका वेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, उसको आप हैंडल कर सकते हैं स्मॉल फिल्टर से भी। लेकिन सम फिल्टर में जो प्लस पॉइंट है कि इसकी वजह से वाटर क्रिस्टल क्लियर होता है, जैसे हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसमें पावर एड फिल्टर लगाऊंगा इनसाइड तो उससे वाटर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। और सेकेंड पॉइंट, आपके वाटर में फ्लो होगा, क्योंकि उसका आउट जो होगा वो टैंक के अंदर ही हैंग होता है, और वो फिर वाटर थ्रो करता है। वाटर थ्रो की वजह से वाटर का फ्लो रहता है या मूवमेंट रहती है, उस वजह से ये स्मॉल फिश स्ट्रेस में रहेगी। इसलिए मेरी थिंकिंग है कि यहाँ पे हम पावर एड फिल्टर की जगह टॉप फिल्टर लगा लें या कोई हैंग ऑन फिल्टर लगा लें, क्योंकि उसमें वाटर का फ्लो नहीं होता। अब यहाँ पे इसका ये जो पंप है NS803 35 वाट का पंप है, ये ब्लैक कलर का, और 2000 लीटर पर आवर इसका फ्लो है। फ्लो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन फिशेज़ के लिए। अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो ये हर टाइम स्ट्रेस में रहेंगी और फिर कोई डिजीज़ अटैक करेगी इनके ऊपर। अब यहाँ पे मेरा ये जो पंप है वो वाटर को यहाँ से अप जा रहा है और ये आ रहा है और इस जगह ड्रॉप हो रहा है। पहले मैंने यहाँ डायरेक्ट ड्रॉप किया था, लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे डाउन साइड जो बॉटम है इसके ऊपर वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा कलेक्ट, क्योंकि उसको मूव करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी जो सम फिल्टर के इनटेक पे लेके जाए। फिर मैंने इस पाइप को डाउन मूव किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने इसके माउथ को स्ट्रेट रखा था और उसने वाटर इतना ज़्यादा थ्रो किया कि मेरी फिशेस हिट करके इस तरफ जाना शुरू हो गई। और उस टाइम मैंने यहाँ ये ग्रीन कवर नहीं लगाया हुआ था, ये नॉर्मल पाइप एंड था यहाँ तक, और मेरी 1 फिश उसमें स्टक हो गई, क्योंकि सेक्शन यहाँ से सम फिल्टर इनटेक की है, वो ज़्यादा होने की वजह से फिश स्मॉल है, वो स्टक हो गई और एक डेड हो गई। फिर मैंने यहाँ पे एक ग्रीन
शीट लगाई और उसमें स्मॉल होल हैं ताकि यहाँ पे सेक्शन कम हो। और सेकंड पॉइंट, मैंने इस पाइप का जो एंड है उसको प्रेस किया, जैसे हमें ये नजर आ रहा है प्रेस हुआ। उससे 2 बेनिफिट हुए। 1 बेनिफिट, एक तो प्रेशर कम हो गया जो इससे आउट हो रहा था। सेकंड, इससे एरिया ज्यादा कवर हो गया क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा कर दी है मैंने और हाइट इसकी कम कर दी है। इसको प्रेस कर दिया ऐसे, अगर हम ऐसे देखें यूं, इसको ऐसे प्रेस करने से इसकी ये इस साइड को एरिया ज्यादा हो गया और अप साइड को कम हो गया। अब ये बारीक लेयर बन रही है, उसमें इतना प्रेशर नहीं है कि वो फिश को हिट कर सके। और एरिया ज्यादा होने की वजह से अगर मैं यहां से दिखाऊं तो मेरा टैंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा बॉटम से। और इसको मैंने थोड़ा सा एंगल दिया है नियर अबाउट 30 डिग्री या 35 डिग्री पे, ताकि ये फुल वाटर इस तरह फ्लो करे कि वेस्ट उस साइड मूव करे सम फिल्टर की इनटेक पे। ओनली ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा हमें वेस्ट नजर आएगा, ये वाला, ये सिर्फ ये बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर थोड़ी सी प्लेस है जो वेस्ट यहाँ पे थोड़ा स्टक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे वाटर का फ्लो नहीं आ रहा। इसलिए आप कोई भी फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाएं उसके फ्लो को इस तरह एडजस्ट करें कि एक तो वो इनको हिट ना करे ज्यादा और दूसरा बॉटम को भी क्लीन करे, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने ज्यादातर वीडियोस में देखा है कि दोस्तों ने यहाँ पे ग्रेवल्स डाले होते हैं। अगर आप ग्रेवल डालेंगे तो उसमें वेस्ट स्टक करेगा, अगर आप सैंड डालेंगे तो सैंड में वेस्ट स्टक नहीं होता। और मैंने इतनी ज्यादा हाइट नहीं दी इसको, मैक्सिमम 1 इंच का बेड है। इसको ज्यादा हाइट इसलिए नहीं दी कि अगर इसमें वेस्ट को यहाँ पे आता है और उसके ऊपर सैंड आ जाती है और वो हाइड हो जाता है तो मे बी वो वेस्ट कोई गैसेस प्रोड्यूस करे, हार्मफुल हों, जो फिशेस के लिए डेंजरस हों। अब इसकी हाइट 1 इंच से कम है। जैसे ही कोई फिश इसको अव्वल तो मूव नहीं करती क्योंकि ये ग्लो फिश जो हैं ये सैंड को इतना प्ले नहीं करती जैसे सिकलेट वगैरह या गोल्ड फिश करती हैं, लेकिन फिर भी अगर मूव करेंगी भी तो ये फौरन बॉटम आ जाएगा। अब अगर हम ये देखें, ये वेस्ट जा रहा है फ्लाई करके इस साइड, इस फ्लो की वजह से, ये जो यहाँ पे हमें फ्लो मिल रहा है, इस पाइप का फ्लो यहाँ पे आ रहा है और इस वजह से ये वेस्ट बिल्कुल स्टे नहीं करेगा और मूव करके सम फिल्टर के इनटेक पे चला जाएगा। अब मेरा बॉटम बिल्कुल क्लियर है। अगर मेरे पास यहाँ पे ग्रेवल होंगे तो उसको मुझे वैक्यूम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वेस्ट स्टक करेगा। इसकी वजह से मुझे इसको बिल्कुल वैक्यूम नहीं करना पड़ेगा और ये मेंटेनेंस फ्री टैंक रहेगा ऑलमोस्ट। अब मेरे पास सम फिल्टर है क्योंकि मेरा पावर हेड फिल्टर नहीं है, इसलिए मुझे एयर के लिए भी एयर पंप कनेक्ट करना पड़ा। एक ये एयर बार लगी हुई है, एक ये एयर बार लगी हुई है, 12 इंच की ये भी है और 12 इंच की ये भी है। दोनों एयर बार 12 इंच की हैं और ये 2 स्पंज फिल्टर लगे हुए हैं मेरे पास, इसलिए मैंने 2 एयर पंप लगाए हैं। 1 एयर पंप इन एयर बार्स को एयर दे रहा है और सेकंड एयर पंप इन 2 स्पंज को एयर दे रहा है। स्टैंड बाई मैंने रखा है ताकि अगर एक डैमेज हो तो एक एटलीस्ट चल रहा हो। मैंने एयर पंप चैंपियन का यूज किया हुआ है, ये वाला ब्लू कलर का जिसके ऊपर वाल भी होता है, एयर को कम या ज्यादा भी आप कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये 5.3 वाट का जो है वो मैंने 2 यूज किए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये बैक साइड पे ये लगा हुआ है। और इनकी बैक पे मैंने यूपीएस भी कनेक्ट किया है क्योंकि पावर फेलियर का इशू तो बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तान में और अगर पावर ज्यादा देर के लिए जाए तो फिर क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। स्मॉल यूपीएस 500 वाट का या 1000 वाट का आप ले सकते हैं, वो इस पर कनेक्ट कर दें, उसमें ये एयर लाइन्स एटलीस्ट उस पर हों और लाइट्स, जो सम फिल्टर का पंप है या बाकी चीज़ें वो आप ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही मैं 100 फिशेज़ या फिशेज़ इंक्रीज़ करूँगा तो मेरे पास एयर पंप जो है उनके ऊपर जो ये नॉब लगी हुई है जिनसे मैं एयर को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने नियर अबाउट 55% ओपन किया हुआ है इसको, फिर मैं इसको हाई पे कर दूंगा यहाँ पे मैक्सिमम पे। अब अगर मेरे पास पावर हेड फिल्टर होता तो मैं उसकी आउट पे भी अगर एयर की लाइन कनेक्ट कर दूं तो वो भी ऐसे ही बबल्स बनाएगा, लेकिन वो प्रेशर से थ्रो करेगा और बहुत ज़्यादा माइक्रो बबल्स पूरे टैंक में नजर आते हैं, वो इतनी लुक अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, उसको जैसे अच्छा लगे वो कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नेट पे स्टडी करेंगे तो 23 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर वाटर का होना चाहिए ग्लो फिश के लिए। लेकिन इसमें अगर विंटर है और 22 या 21 पे टेम्परेचर आता है तो आप हीटर उसमें कनेक्ट करेंगे। वेरी सिंपल है, हीटर आप कनेक्ट करें और उसको 25 या 26 सेट पॉइंट दें और उतना मेंटेन करें। ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा समर में, जिस तरह आजकल अब समर है और समर में अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री से अबव जाएगा तो आपने इस पर कोई थिंकिंग करनी है, आपने फैन लगाने हैं, आइस डालनी है या वाटर को अपसाइड से थ्रो करना है। इस पर डिफरेंट वीडियोज़ आप देख सकते हैं नेट के ऊपर। टेम्परेचर को 28 पे वापस लाना है, 30 से अबव नहीं जाने देना। मेरे एरिया में एम्बिएंट टेम्परेचर पीक समर में 50 डिग्री के अराउंड होता है आउटसाइड, उस वजह से मेरे स्टीवी लॉन्च में भी टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। यहाँ पे मेरे फ्रेंड के पास ग्लो फिश थी, वो 36 डिग्री तक तो सर्वाइव किया उन्होंने, लेकिन 36 डिग्री के बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ तो 1 करके फिशेस डेड हो गई 15।
इसलिए कोशिश करें कि मैक्सिमम टेम्परेचर 34 या 35 से ऊपर ना जाए। अगर 34 या 35 पे भी ज़्यादा देर रहेगा तो मे बी फिशेज़ को इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी डिजीज़ हो सकती है, और उससे ऊपर 36 पे तो फिर डेड ही होंगी। और थैंक्स गॉड मेरे पास ठीक रही, क्योंकि मैंने एक्वेरियम चिलर लगाया हुआ है। ये मेरे पास एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है, ये मैंने खुद ही बनाया था। इसकी वजह से टेम्परेचर 28 पे रहता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई दोस्त एक्वेरियम चिलर लगाए, कुछ भी करे, टेम्परेचर 28 पे लाना है। इस टाइम अभी टेम्परेचर 28.49 है, और ये 28.5 पे मेरा चिलर ऑन होता है और 28.0 पे ऑफ हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पैरामीटर। अगर आपका वाटर क्रिस्टल क्लियर होगा, जैसे ये भी नज़र आ रहा है, तो 90% चांस है कि वाटर पैरामीटर कंट्रोल होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। क्योंकि अगर वाटर के पैरामीटर ठीक नहीं होंगे तो सबसे पहले वाटर क्लाउडी होगा, डस्टी होगा, उसमें स्मेल आएगी, तो इसका मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। पीएच रेंज अगर आप नेट पे देखेंगे तो 6.8 से 8.5 तक होनी चाहिए। मेरे पास पीएच 8.2 के राउंड है। उसके लिए मैंने यहाँ पे पीएच मीटर भी लगाया हुआ है आर्डुइनो से बना के। ये मेरे पास एक कंट्रोलर लगा हुआ है, इस पर मेरे पास पीएच आ रही है इस टाइम 8.19 और मिनिमम 8.17, ये अप डाउन होती रहती है इसके दरमियान में। और यहाँ पे मेरे पास ये कंट्रोलर भी है जो उसमें टैंक का टेम्परेचर आ रहा है 27.9 है मिनिमम और 28.5 है 24 आवर में, या जब मैंने इसको रीसेट नहीं किया। इसलिए मैं वन टाइम इसको कभी रीसेट भी कर देता हूँ चेक करने के लिए कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना गया। उससे मुझे आइडिया होता है कि मेरा चिलर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है ये वाला या नहीं कर रहा। और ये मेरे पास पीएच प्रॉब लगी हुई है, जब मैंने पीएच चेक करनी होती है तो मैं मैनुअली इसमें वाटर फिल करता हूँ और आफ्टर 3-4 मिनट इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ये जो ब्लैक कलर के स्टोन है, नाइट्रेट लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये लावा रॉक स्टोन लगे हुए हैं। अगर आप लावा रॉक स्टोन की स्टडी करेंगे नेट पे तो उनसे आपको आइडिया होगा कि ये एनारोबिक प्रोसेस इनमें होता है जिससे नाइट्रेट का लेवल डाउन होगा। अगर नाइट्रेट का लेवल डाउन ना हो तो हमें वाटर चेंज करना पड़ता है। अगर लावा रॉक स्टोन या कोई भी ऐसा सेटअप आपने रखा हुआ है जिसमें एनारोबिक प्रोसेस हो तो नाइट्रेट का लेवल डाउन होगा तो आपको वाटर कम चेंज करना पड़ेगा। मैंने टैंक में रॉक साल्ट भी ऐड किया हुआ है। रॉक साल्ट से फिशेस हेल्दी रहती हैं, उनकी स्किन पे एक लेयर बनती है बारीक सी जिससे उनको स्किन की डिजीज़ नहीं होती इतनी जल्दी। इसके ऊपर नेट पे आप और स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ मैं टैंक मेट्स पे बात करूँ तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं इसमें कोई और फिश ऐड करूँगा, सिर्फ ग्लो टेट्रा फिश काफ़ी है, क्योंकि अगर यही 200 होंगी तो एनफ है। लेकिन ऐड की जा सकती हैं, उस पर नेट पे वीडियोस देख के कोई भी फ्रेंड ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है फीड। फीड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लेंथी होगी ये वीडियो। अब ये जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं मोस्टली मैंने 4 ईयर्स में लर्न किए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें कोई भी फ्रेंड प्लस माइनस कर सकता है और फ्रेंड से डिस्कस कर सकता है, कोई एक्सपर्ट से राय ले सकता है और उसके ऊपर अपना डिसीजन कर सकता है। मैं इन सब पॉइंट्स से रिलेटेड जो वीडियोस बनाई हुई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहाँ से देख सकता है। और अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।